प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक गरीब रिक्शा वाला राजू रहा करता था। रोजाना मेहनत करके वो अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार की देखभाल करता था। वो राधा कृष्ण का अनन्य भक्त था। रोज रिक्शा चलाने से पहले घर में भगवान की पूजा आरती करता था। राधे राधे राजेश भैया। राधे राधे राजू। सवारी छोड़ने जा रहे हो? सवारी को रामघर उतार के मैं दुकान वापस आता हूँ। आज आपका पूरा हिसाब करके घर के लिए राशन लेता हुआ जाऊंगा। राजू ने कुछ समय पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी जोड़कर एक नया रिक्शा खरीदा था। इससे पहले वो किराए का रिक्शा चलाता था, तो उसे किराए के पैसे देकर ज्यादा कुछ नहीं बचता था। ये लो सरला, दाल, चावल और आटा और ये कुछ सब्जी आज सब ले आया हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छा किया आपने। जब से हमने ये नया रिक्शा खरीदा है, तब से किराया बचने से कितना आराम हो गया है। सही कहा तुमने सरला। बस मुझे पता है कि कैसे पाई पाई जोड़कर मैंने ये रिक्शा खरीदा है। एक काम कर, खाना लगा, मैं रिक्शा को चेन से बांध कर आता हूँ। राजू रिक्शा को अपने घर के बाहर बांध आता है। वो रोजाना ही रिक्शा घर के बाहर बांधता था। उसके घर के बाहर दो चोर बंटी और बिट्टू घूम रहे थे। दोनों की नजर राजू की चमचमाती हुई रिक्शा पर गई। राजू के घर के अंदर जाते ही दोनों ने मौका देखकर रिक्शा का ताला तोड़ा और उसे चुरा लिया। 2 दिन में होली का त्योहार आने वाला था। राजू के दोनों बच्चे उसे पिचकारी और रंग खरीदने की जिद करने लगते हैं। बाबा, इस होली में बंदूक वाली पिचकारी चाहिए। मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारे गुलाल, पिचकारी और गुब्बारे खरीद कर लाऊंगा। सुनो सुनो, तुम बच्चों की बातों में आकर कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा सवारी ले लो, फिर तुम्हारे कंधे दर्द होते हैं। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। और होली वाले दिन रिक्शा लेकर बाहर मत निकलना। लोग रंग फेंककर हमारी नई रिक्शा को गंदा कर देंगे। हाँ सरला, ये तो तुमने एकदम सही बात बोली है। अच्छा चलो, अब मैं काम पर जाता हूँ। लेकिन बाबा, हमारा रिक्शा कहाँ गया? रिक्शा बाहर नहीं है। क्या रिक्शा नहीं है मतलब? मैंने रिक्शा बाहर ही तो बांधा था। राजू भागकर घर के बाहर जाता है तो देखता है कि उसका रिक्शा वहाँ नहीं था। हे भगवान, सरला, लगता है हमारा रिक्शा चोरी हो गया है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? हमारा रिक्शा किसने चुरा लिया? राजू ने हर जगह पता किया, पर उसका रिक्शा कहीं नहीं मिला। वो पुलिस थाने गया और वहाँ जाकर अपने रिक्शा की चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाई। पूरे दिन थक हार कर वो घर लौट आया और राधा कृष्ण की मूर्ति के पास बैठकर रोने लगा। ये कैसा न्याय है प्रभु? मैंने इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर ये रिक्शा खरीदी थी। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। तभी पीछे से सरला आकर कहती है, आप चिंता मत करिए, भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। आप एक काम करिए, जब तक पुलिस को हमारा रिक्शा नहीं मिलता, आप किराए का रिक्शा चला लीजिए। होली का त्योहार, ऊपर से नुकसान होने की वजह से वो बहुत दुखी हो गया। राजू किराए का रिक्शा लेने गया तो किराए देने वाले मालिक ने किराया बढ़ा दिया। देख राजू, अब किराए का रेट बढ़ गया है। पिछले साल से तुमने कोई रिक्शा किराए पर नहीं लिया, इसलिए तुम्हें नहीं पता 500 रुपए रोज का किराया लगेगा। और हाँ, होली में अगर रिक्शा पर हल्का सा भी रंग लगा तो 500 और जुर्माना देना होगा। ठीक है मालिक, मुझे ये मंजूर है। आप रिक्शा दे दो, मैं शाम को आपको 500 दे दूंगा। होली के पहले वाले दिन राजू रिक्शा लेकर बाजार में खड़ा था, पर कोई भी सवारी उसे नहीं मिली। किराए का रिक्शा, वो भी पुराना, इसीलिए कोई भी सवारी उसके रिक्शा पर नहीं बैठ रही थी। अरे राजू, तेरा रिक्शा इतना पुराना और खराब है, कोई सवारी नहीं मिलेगी। बेमतलब का तुझे शाम को किराया भरना पड़ेगा। तभी वहाँ एक लड़का और लड़की बहुत सारे गुलाल और रंग लेकर वहाँ आ जाते हैं। भैया, होली के लिए कुछ रंग ले लो,
सुबह से हमारी कोई कमाई नहीं हुई। अरे जाओ जाओ, हटो यहाँ से। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मुझे नहीं मनाना कोई होली वोली, सब फालतू के खर्चे हैं। दोनों बच्चे राजू के पास आ जाते हैं। भैया आप ही ले लीजिए, बहुत ही खुशबूदार गुलाल है, बस 20 रुपए की ही है। लगता है आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, कोई हमसे कुछ नहीं खरीदता। नहीं नहीं, ऐसे ना कहो बिटिया। लाओ लाओ, मुझे एक पैकेट दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाता हूँ। वैसे तुम दोनों को जाना कहाँ है? चलो मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ देता हूँ। बाबा हम दोनों इस शहर में नए नए आए हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम यहाँ के रास्ते भी नहीं जानते और ना रहने का कोई ठिकाना है। और बनो तुम साधु, अब भुगतो। क्या अब ये दोनों तेरे मेहमान बनके तेरे साथ जाएंगे क्या? हाँ जरूर रहेंगे। बेचारे बच्चे क्या रास्ते में भटकते फिरेंगे? बच्चों चलो मेरे रिक्शे पर बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को अपने घर ले चलता हूँ। राजू अपने रिक्शा पर उन दोनों को बिठा लेता है और वो दोनों उसके घर जाते हैं। घर पहुंचकर राजू सरला को सारी बातें बताता है। अरे बच्चों, तुम दोनों का नाम क्या है? अम्मा मेरा नाम राधा और इसका गोपाल है। अरे वाह, होली के दिन साक्षात गोपाल और राधा हमारे घर पधारे हैं। सरला थोड़ा सा गुलाल हाथ में लाती है और दोनों के गालों पर लगा देती है। फिर सरला उन दोनों के लिए रोटी और दाल लाती है और उन दोनों को बहुत प्रेम से खिलाती है। खाना खाकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अम्मा खाना तो बहुत अच्छा बना है। भगवान अब समय आ गया है कि हम अपने असली रूप में आ जाएं। हम आज राजू और सरला के मेहमान हैं और राजू और सरला ने हमारी बहुत खातिरदारी की है। आप ठीक कह रही हैं, सही में सरला और राजू ने हमें बहुत प्रेम पूर्वक भोजन कराया है। ये दोनों पति पत्नी बहुत दयालु है। ये दोनों तो जानते भी नहीं थे कि हम कौन हैं और फिर भी उन्होंने निस्वार्थ भावना से हमारी इतनी सेवा की। इसीलिए हमें इनकी सेवा का फल इन्हें देना चाहिए। राजू सरला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। देखते ही देखते वो दोनों बच्चे कृष्ण और राधा के रूप में बदल जाते हैं। राधा कृष्ण को अपने घर में मेहमानों के रूप में आया देखकर राजू और सरला की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। भगवान, आप स्वयं मुझ गरीब के घर में आए, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। आप दोनों के दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया है। आपने मुझे और मेरे परिवार को दर्शन देकर धन्य कर दिया है। राजू, हम तो वृंदावन पर होली के दिन भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण कर रहे थे और हम सबकी परीक्षा ले रहे थे। जो भक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ उन्हें उसका फल दे दिया, जिनमें से एक तुम भी हो। जो भक्त बिना किसी लालच और बेईमानी के सच्ची ईमानदारी के साथ हमारा पूजन करता है, हम उसे आशीर्वाद देने अवश्य आते हैं। राधा कृष्ण के आशीर्वाद से सरला और राजू के भंडार भर जाते हैं। पूजा घर में रखी राधा कृष्ण की मूर्ति पर गुलाल लग जाता है और पास ही बहुत सारा धन पड़ा मिलता है। राजू को उसके अच्छे कर्मों का फल मिल जाता है और राधा कृष्ण उसके परिवार को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक वापस लौट जाते हैं। उस दिन से राजू की जिंदगी खुशहाली से भर जाती है। कहते हैं मनुष्य को उनकी नेकी का फल अवश्य मिलता है, इसीलिए जब भी हमें अच्छे कर्म करने का मौका मिले तो उसे हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान सदैव हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। इसीलिए हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कभी ना कभी अच्छे कर्मों का फल हमें प्राप्त हो जाता है।